छत्तीसगढ़ में चुनाव को अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी दल लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं। जनता को साधने के लिए विपक्षी पार्टी बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसलों पर निशाना साध रही है। प्रदेश की सियासत में अब रबड़ी और रेवड़ी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस किसे मानती है रबड़ी? सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में बेचना, कुछ उद्योगपतियों को सीधे लाभ पहुंचाना, बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी जुमलों की बारिश करती है। ये चुनाव रबड़ी और रेवड़ी के बीच खड़ा है। कांग्रेस लोगों के लिए काम करती है, जबकि बीजेपी खुद उद्योगपतियों को रबड़ी परोस रही है। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है। वो रबड़ी जो आप परोस रहे हैं लगातार इक्के दुक्के अपने मित्रों को, उसके बारे में चर्चा कब होगी? और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये भली भांति समझती है, वो जानती है कि उनके लिए किए गए कामों को जो रेवड़ी बता रहा है वो हमारा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, वो उन लोगों का अपमान कर रहा है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है सूद समेत इसका जवाब उस दिन देगी जिस दिन वो वोट करने के लिए निकलेगी। प्रदेश में जनता को साधने के लिए जहां कई बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, तो वहीं इन घोषणाओं पर लगातार सियासी बयानबाजी भी गर्म है। हालांकि प्रदेश में जिन योजनाओं को बीजेपी रेवड़ी बता रही है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार रही तब भी जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की कई योजनाएं बनाई गई थी। बीजेपी किसे मानती है रेवड़ी? सिंचाई पंपों को मुफ्त बिजली, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल हाफ योजना, किसानों की कर्ज माफी, भूमिहीन ग्रामीणों को लाभ देना। सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, सड़क, बिजली, पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीणों और 5 लाख शहरी लोगों का आवास छीनने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का आवास रबड़ी है तो ये कांग्रेस को मुबारक हो। रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास जैसा गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीणों के और 5 लाख शहरी लोगों के आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो वो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का आवास रबड़ी है तो ये कांग्रेस को मुबारक हो। सियासत में ये पहली दफा नहीं है कि रेवड़ी और रबड़ी को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी चुनाव में देखने को मिलती रही है। हालांकि इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में खूब रेवड़ी और रबड़ी जम रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखना ही होगा कि जनता को रेवड़ी और रबड़ी में क्या ज्यादा पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों रबड़ी और रेवड़ी पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी हो चुका है। दरअसल मसला ये है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलें एक दूसरे पे निशाना साधने और जनता जनार्दन को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार उन बातों का प्रयोग कर रही है जिसपे राजनीतिक पे चर्चाएं हो। और यही वजह है कि आज जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत राजधानी रायपुर आती है तो वहां पे जब जैसे वो यहां पहुंचती है तो उसके बाद वो सीधे बीजेपी पे हमलावर होती है। वो कहती है कि बीजेपी रबड़ी बांट रही है और कांग्रेस की जो सरकार है वो जो आम गरीबों को जिस तरह से लाभ पहुंचा रही है उस लाभ के तहत उसे रेवड़ी करार दे रही है। बहरहाल आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजीव गुप्ता जी, संजीव जी, आपका भी स्वागत
स्वागत है। बीजेपी के गेस्ट जल्द हमसे जुड़ेंगे। संजीव जी, मैं आज चर्चा की शुरुआत बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे करना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से रबड़ी और रेवड़ी को लेकर सियासत में चर्चाओं का दौर जारी हो चुका है, ये सियासत में वोट पे कितना असर डालेगा? संजीव जी। कुछ दिक्कत आ गई थी जी अवधेश जी। चलिए, संजीव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। संजीव जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो मेरा सवाल यह है कि रबड़ी और रेवड़ी में जो है सूबे में सियासत शुरू हो गई है, जनता जनार्दन के मनोदशा पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, बात ये है कि राजनीति में और देश के अलग अलग हिस्सों में जब भी चुनाव होते हैं तो लगातार पिछले कुछ समय से ये चीजें शुरुआत हुई थी, जब कि रेवड़ी से बचना चाहिए, इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो उसके बाद से ये शुरुआत हुई कि जो चीजें हो रही हैं, जो हम क्या विपक्ष दल का जो ये कहना था कि हम जो लोगों के लिए जो कर रहे हैं, जो हम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चला रहे हैं, क्या वह रेवड़ी है? और अगर आप जो आरोप है, विपक्ष का आरोप है जी, विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, रबड़ी, आप लोगों ने कहा कि आप रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, बल्कि बीजेपी की केंद्र की सरकार रबड़ी खा रही है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने इस बात को बड़े ही गंभीरता से कहा कि जब हम गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लाते हैं तो आप उसे रेवड़ी कह देते हैं और खुद ही जो है बैठ के केंद्र में आप जो है रबड़ी खा रहे हैं। क्या इसका तात्पर्य है, क्या इसका मायने निकाले जाए? अवधेश जी, नीति और नियत बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद से प्रेरित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के मोदी सरकार में अपने चंद पूंजीपति मित्रों का हित केंद्रित है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने यह प्रमाणित किया है कि कांग्रेस का जो पहली प्राथमिकता है, सामाजिक न्याय के साथ आम जनता के समृद्धि, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और संस्कृति को पहचान देना है। जिस प्रकार से 15 साल रमन सिंह के कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और 9 साल से 9.5 साल से मोदी जी की सरकार है, तमाम राहत जो है उनके पूंजीपति मित्रों के लिए। ये हाल ही का ये आंकड़ा है जिसको आरबीआई ने आरटीआई के तहत दिया है। अब 10 लाख 14 लाख की बात नहीं रही अवधेश जी, 24,95,000 करोड़ रुपया चंद पूंजीपति मित्रों के राइट ऑफ किए गए। ये आरटीआई का खुलासा है। और ये किसानों को जब एमएसपी की देने की बारी आती है तब ये जुमले छोड़ते हैं, तब ये कहते हैं कि एमएसपी से 1 रुपए ज्यादा देने से बाजार बिगड़ जाएगा, इनके मित्रों के साइलों में जो अन्न रखे हैं उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये नीति और नियत का बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। जब छत्तीसगढ़ में केंद्र में अटल जी की सरकार थी, आपको याद होगा, बालकों का जो प्लांट था वो औने पौने भाव में कबाड़ के दर पर बेचे गए। उसी तरह से 16-17 में जब इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी, तब नंदराज पर्वत को जो लौह है इसका सबसे उत्कृष्ट खदान है, उसको अडानी को दिए थे। भूपेश सरकार ने उसको निरस्त किया। जिस प्रकार से पहले भी एनएमडीसी के प्लांट है, उसके संदर्भ में जो दीपम होता है, गवर्नमेंट की केंद्र सरकार की वेबसाइट है, उसमें उसके निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री आके झूठ बोलते हैं कि निजीकरण की कोई योजना है, तो वो उसको दीपम के साइड से हटा ले। जिस प्रकार से हमने देखिए किसानों को मजबूत किया, प्रदेश के 26 लाख किसान जिस प्रकार से मजबूत आर्थिक रूप से सक्षम हुए, 14 लाख। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा, मैं तमाम सवालों और जवाबों के साथ जरूर मैं लौटूंगा। एक बार मैं संजीव जी का रुख कर लेता हूं। बेहद ही अनिवार्य हो जाता है संजीव जी की टिप्पणी इस विषय पे। संजीव जी, रबड़ी और रेवड़ी पे सियासत शुरू हो गई है, क्या लगता है चुनाव के समय में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं ला रही है, उसे केंद्र सरकार और बीजेपी जबरन रेवड़ी करार देने पे तुली हुई है। देखिए, क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने तरीके से सब चीजों का एक तय करते हैं, पैमाना तय होता है, अपने हिसाब से तय होता है, चाहे वो विपक्ष के राजनीतिक दल हो या पक्ष के राजनीतिक दल हो। लेकिन मुझे ये कहना है कि किसी भी प्रकार से अगर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, चाहे कोई भी पार्टी,
चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की, अगर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, आम लोगों तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना तो वो रेवड़ी है ना ही वो रबड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें लगातार पहुंचते रहनी चाहिए। लगातार हम अभी भी जो मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के इतने सालों बीतने के बाद भी अभी भी कुछ एक पॉकेट्स है, कुछ एक क्षेत्र है जहां पर अभी तक बिल्कुल भी ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अगर लगातार लोगों तक पहुंच रही है, लोगों की गरीबी दूर हो रही है, लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, लोगों तक अच्छी सड़कें मिल रही है, अच्छा उनको जीवन स्तर सुधर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब चाहे वो राजनीतिक दल उसको रेवड़ी कहे, रबड़ी कहे या जो भी उसका नाम दे, अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, रबड़ी और रेवड़ी पे तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि मूलभूत सुविधाओं पे कब फोकस किया जाएगा। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि रबड़ी रेवड़ी को छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधाओं पे बात कर लीजिए। आज न छत्तीसगढ़ में सड़क की स्थिति बेहतर है, न नाली है, न पानी है। इस तरह के गंभीर आरोप भी लगे आप लोगों पे। अवधेश जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि यही बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। भाजपा के कुशासन में छत्तीसगढ़ में 3000 स्कूल बंद हुए थे, उसको भूपेश सरकार ने फिर से शुरू किया। 747 स्वामी आत्मानंद उच्च गुणवत्ता के स्कूल खोले। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर 240% बढ़ा है। रमन राज के 15 साल में केवल 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमारी सरकार में 4 बन चुके हैं, 4 प्रक्रियाधीन है और 3 निजी मेडिकल कॉलेज खुले। तो 8 और 3 11 मेडिकल कॉलेज पिछले 5 साल की उपलब्धि है। जिस प्रकार से भूपेश सरकार और रमन सरकार में क्या अंतर है नीति और नियत में। हमने 26 लाख किसानों को समृद्ध किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से। 12 लाख किसान पंजीकृत हुआ करते थे रमन राज में, उसमें से भी केवल 8 लाख किसान धान बेचा करते थे। आज 26 लाख 4 हजार से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। 14 लाख वनोपज संग्राहक, जो 6 वनोपज खरीदे जाते थे आज 67 वनोपज खरीदे जा रहे हैं, 600 गुना बढ़ा है। जिस प्रकार से 27 लाख महिलाएं, 2.5 लाख महिला समूह के माध्यम से उनको काम मिला है। युवाओं के लिए बेहतर अवसर मिले हैं। यही कारण है कि नीति आयोग जो केंद्र सरकार की है, उसकी रिपोर्ट में यह माना है कि भूपेश सरकार के 56 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। दूसरी ओर मोदी सरकार में जो है 81 करोड़ इन्हीं के आंकड़े में गरीब हैं, तो गरीब और गरीब हो रहा है। भुखमरी इंडेक्स में 55 स्थान से 111 स्थान पर पहुंचा दिए गए। देखिए, जिस 40 लाख का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, दरअसल देश भर के आंकड़े निकल के आए कि तकरीबन 14 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हुए। इसमें छत्तीसगढ़ का जो योगदान है, छत्तीसगढ़ की जो संख्या है वो 40 लाख के करीब है। बहरहाल, मैं बीजेपी के हमारे साथी मुकेश शर्मा जी जुड़ गए। मुकेश जी, आपका स्वागत है। सर, सवाल यह है कि रबड़ी और रेवड़ी पे सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो जन कल्याण नीति चला रही है, लेकिन बीजेपी से रेवड़ी करार देने पे तुली हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं इनके नियत में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है। ये 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात करते हैं, क्या ये उनका बीपीएल कार्ड कैंसिल करने जा रहे हैं? दूसरी बात, किसानों की समृद्धि की बात करते हैं। ये यदि किसान समृद्ध होते तो फिर से कहां से ऋण लेते? यदि ऋण उन्होंने लिया नहीं है तो अब माफ किसको करने जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं समृद्ध किसान बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं आपको बता रहा हूं 40,000 थे पंप के कनेक्शन। खेतों में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, सिंचाई के लिए पानी होगा तो किसान समृद्ध होगा। इसकी चिंता हमने किया था। 1.5 लाख से ऊपर सिंचाई के पंप हुए थे। जरा बताए 5 साल में कितना पंप का कनेक्शन दिया है? एक कनेक्शन इन्होंने दिया नहीं है। और कहीं न कहीं ये कहते तो हैं, मैं और आपको बताऊं, कहीं न कहीं जब 40 करोड़ लोगों को देश के अंदर में लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से, 23 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जाती है, तब उनमें समृद्धि आती है और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। इनको लोग लुभावने वादे करने हैं। वैसे ही घोषणा पत्र जो पिछले बार लाए थे, झूठ का पुलिंदा। और इनके घोषणा पत्र के जो समिति के अध्यक्ष है उन्होंने मान लिया और उन्होंने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। तो किसकी बात कर रहे हैं ये? अभी तक तो ये भरोसे की बात कर रहे थे। भूपेश जी है तो भरोसा है, क्या हुआ? कैसे स्लोगन बदल गया? तो इनकी कथनी और करनी और मैं तो कहूं कि आप बहुत जोर शोर से पिछले बार
हमारी 1 करोड़ बहनें इंतजार करती रह गई। कहाँ है पूर्ण शराबबंदी? क्या किया आपने? उसमें भी दे देंगे तर्क, हमने ये समिति बनाया, हमने वो समिति बनाया, ऐसा नहीं कर सकते। अरे हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में थोपने के बजाय यदि आपको इतना बड़ा जनादेश मिला था, जनादेश का सम्मान करना चाहिए था। आपने अपमान किया, छल किया है जनता के साथ। ठीक है, जनता जवाब देगी आपको। ठीक है मुकेश जी, जनता जवाब दे देगी। एक बार मैं संजीव जी का रुख कर लेता हूं। संजीव जी, दावे और वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि साहब हम तो केवल जल कल्याण कर रहे हैं, रेवड़ी तो दूसरी पार्टी बांट रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जनता कहां है? जनता के हित और हक में क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है अवधेश की आज़ादी मिली, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ की सरकार ने के पास एक चुनौती थी, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसमें सरकार ने तय किया कि कुछ जो है प्राइवेट तरीके से और कुछ सरकारी तरीके से कुछ चीज़ों को हम करेंगे। तो तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ, किसानों का भी विकास करने की कोशिश की गई, अलग अलग स्तर पे इस चीज़ों से नए भारत के निर्माण में ये सारी चीज़ें तैयारी हुई। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हुई जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से, जैसे स्वास्थ्य और जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको अपने हाथ में रखना था गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आई। जो महंगा स्वास्थ्य, महंगी शिक्षा है, उसकी वजह से भी परेशानी आई। तो अभी भी एक बड़ा वर्ग है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो बड़ा वर्ग है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस चीज़ों से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप भी देखते हैं, आप भी जाते हैं, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही जब आप जाते हैं, निकलते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर ही निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार आओ, सबसे पहले बात है, सबसे पहली बात है, लेकिन अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, सड़कें होनी चाहिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बननी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, अगर सिंगल व्यक्ति भी, एक व्यक्ति भी अगर भूखा सो रहा हो, तो वो हम सब की जवाबदारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल सरकार की बात नहीं है, समाज की जवाबदारी है, बिल्कुल सही बोले आप, राजनीतिक दलों की जवाबदारी है, सबकी जवाबदारी है। बिल्कुल ठीक। मैं आप लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जनता के लिए क्या है साहब? आपने तो कह दिया कि हम तो केवल रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम तो जन कल्याणकारी योजनाओं पे फोकस कर रहे। बीजेपी रेवड़ी बांट रही है और रबड़ी खा रही है बैठ के। अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी ने कही कि आपके विकास के फोकस में कौन है? आम जनता का हित, आम जनता की समृद्धि, या 15 साल जो हुआ भ्रष्टाचार को लक्ष्य करके जिस प्रकार से स्काई वॉक बने, गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस वे बने, जिस प्रकार से 12,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत बताई गई कैपिटल कॉम्प्लेक्स नई राजधानी में, तो ये भाजपा के विकास के मायने हो सकते हैं। मूल बात, जनता को दिए जाने वाले राहत को रेवड़ी कहना। आप भी इस बात से विदित है कि 20,000 करोड़ का जुमला पैकेज जो कोविड के टाइम में आया, किसको क्या मिला? एमएसएमई जो है, जिसके नाम पर ये ढिंडोरा पीटते हैं, 2 साल तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, 95%। ये नीति आयोग का आंकड़ा है। ये सारे राहत केवल चंद कारपोरेट को टैक्स का दर, अवधेश जी, जो इनकम टैक्स की बात है उसमें 20%, 22% और 18%। इंडिविजुअल का हायर स्लैब जो है वो 30%, उसके ऊपर 4% सरचार्ज। तो सारे मलाई, सारी रेवड़ी, सारे रबड़ी अपने मित्रों के लिए और आम जनता के लिए। देखिए, मेरी मूल बात जो है, हम जो है किसानों को दे रहे हैं न्याय योजना की राशि, हम भूमिहीन कृषि श्रमिकों को दे रहे हैं 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य सहायता, छत्तीसगढ़ में लागू है, वो इनके लिए रेवड़ी है। जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना चल रही है, जिसके माध्यम से खातों में हर 15 दिन में पैसा जा रहा है। जी, तमाम योजना में एक बार बीजेपी का रुख कर लेता हूं। मुकेश जी, आपने सुना कि किस तरह से योजनाओं को गिनाया गया कि बीजेपी, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किसानों के लिए काम कर रही है, आम लोगों के लिए काम कर रही है, लेकिन केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है वो चंद लोगों के इर्द गिर्द काम कर रही है। बार बार ये आरोप लग रहा है आप लोगों को। अवधेश जी, जब गांव, गरीब, किसान, युवा की बात आती है तो गरीबों का आवास, 4 करोड़ से अधिक पूरे देश में यदि आवास देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 16 लाख आवासों को रोकने का काम इन्होंने किया है। 16 लाख आवास को रोका इन्होंने। सरासर झूठ है, बड़ा प्रतिबाद करता हूँ, बड़ा प्रतिबाद करता हूँ। 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने संसाधनों से दे रही है। आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। 9 निकम में सांसद है भाजपा के। जब आवास की राशि मोदी सरकार ने रोकी, इनके मुंह में कही जवाब है। साल खत्म होने से पहले नवंबर के महीने में मोदी सरकार ने दुर्भावनापूर्वक छत्तीसगढ़ के
लिए भेजा? ये झूठ है सरासर भाजपाइयों का। ये जवाब दे, ये जवाब दे। आवाज पर झूठ बोलते हैं, 11 करोड़ शौचालय आवाज के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार मुकेश जी की जवाब पूरा कर लेते हैं, मैं लौटूंगा आप ही के पास आऊंगा। 11 करोड़ देश में यदि शौचालय बनते हैं तो उसको कहते हैं गरीबों का हित की योजना। 4 करोड़ से ऊपर आवास बनते हैं तो उसको कहते हैं गरीबों के लिए योजना। आप खाली कागजों में योजना बनाते हैं। क्यों आप शराबबंदी की बात करके शराबबंदी लागू नहीं कर पाए? आपने यह बेरोजगारी भत्ता की बात की, उसके बाद इतने सारे कंडीशन लगा लिए कि 10 लाख में से 1 लाख युवा को भी आप बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए। नगरीय निकाय टैक्स करने की बात की है। तो आप सारी बातें इनको सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहिए, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। और फिर गरीब इतने दिन बचे क्यों? आप तो 60-70 साल तक सत्ता में थे, आप तो गरीबी हटाते रहे। राहत क्या के हुआ? समर्थन में है, क्या हुआ? संपत्ति कर को लेकर आप मोदी जी के विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं। जवाब ले लेता हूं, मुकेश जी का जवाब ले लेता हूं। समर्थन में है और घोटालेबाजी। मुकेश जी जवाब ले लेता हूं, इनका मुकेश जी जवाब ले सिद्धांत लेता हूं, मैं जवाब देंगे। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए कि आप लोग नियत और नीति में फर्क है, कागजों पे कुछ और, धरातल पे कुछ और, ये गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ और जुमलों के अलावा कुछ भी शराबबंदी नहीं क्या है। है? सुन लीजिए, सुन लीजिए। शराबबंदी के लिए हमारी सरकार ने ठोस पहल की है। हम तो नशाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। जो गली गली में ये भाजपाई हुक्का बार चलाते थे उसको बंद किया। ये कोची और तस्करों को संरक्षण देते थे, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई। ऐसे बात नहीं होगी, सुनने का साहस रखिए। ये झूठे आरोप लगाते हैं। ये शौचालय के नाम पर रमन राज में घोटाला हो रहा था, कैसे घोषित हो गया जब नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि ये यहाँ 37% अवधेश जी शौचालय जो है वो अनुपयोगी है, उपयोग के लायक नहीं है। रमन राज में जो बने वो घोटाले के भेंट चढ़ गई। तो इनके मायने में अभी कह रहे थे, ये क्या कहे, जो कृषि पंप है जिनको सब्सिडाइज दर पर बिजली मिलती है 1,50,000 होते थे रमन सिंह के समय। अभी आंकड़ा देख लीजिए, 6,70,000 से ज्यादा कृषि पंप, 12,000 करोड़ से ज्यादा राहत मिली है किसानों को कृषि पंप पर। 4,000 बिजली बिल, आप अपने घर का देख लीजिए, बिजली बिल कितने का राहत मिला है। तो आम जनता को दी जाने वाली राहत जो है इनको रेवड़ी नजर आती है। इनके सारा पैकेज देश के सारे संसाधन मोदी के मित्रों के लिए है। छत्तीसगढ़ के संसाधन भी लुटा रहे हैं। कोयल खदान जो एमसीएल का है, जो एनटीपीसी का है, वो अडानी को सौंप रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बातें आ गई। मुकेश जी, मैं एक बार संजीव जी का रुख कर लेता हूं। संजीव जी 10 सेकंड में आपका जवाब मैं चाहूंगा कि रेवड़ी और रबड़ी के बीच में जनता जनार्दन का क्या भला होगा, या इसी तरह से ये बहस चलती रहेगी? रेवड़ी और रबड़ी के बीच में जनता का यही भला हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर उनमें हिम्मत है तो सीधा सीधा वो घोषणा करें कि इस देश में जितने भी जो भी लोग हैं, जितने भी रहने वाले हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उनको मुफ्त में स्वास्थ्य और मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। और जो सरकार है और ये देश है वो शिक्षा माफियाओं से, आपने पहले भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए, ठीक है, मुक्ति मिले, ठीक है। मुकेश जी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा, क्या रेवड़ी और रबड़ी लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए? अवधेश जी, ये रबड़ी और रेहड़ी में आइए आप, ये जो छोटे लोग हैं इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। योजना ऐसी होनी चाहिए कि ये लोग मजबूत हो। ठीक है, हमने किया है, ठीक है, हमने किया प्रधानमंत्री ठीक है, योजना ठीक है, बिल्कुल समय का अभाव है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में आपका जवाब, क्या रेवड़ी रबड़ी इसी तरह से चलती रहेगी या जनता का भला होगा? अवधेश जी, राहत जो है जनता का अधिकार है। भूपेश बघेल सरकार ने गरीब, शोषित और वंचितों को उनका अधिकार दिया है और योजनाएं पूरी ईमानदारी से लागू की है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी केवल चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करती है। ठीक है सुरेंद्र जी, मान लेते आपकी बातें आ गई। सुरेंद्र जी आपकी सारी बातें आ गई, आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ में चुनावी समय है, रेवड़ी रबड़ी की बात लगातार चलती रहेगी, लेकिन जनता जनार्दन के पास फिर से मौका है कि रेवड़ी रबड़ी के बजाय मूलभूत सुविधाओं पर फोकस करके किस तरह से अपना नेता जनप्रतिनिधि चुने। और ये मौका फिर से एक बार लोकतंत्र के इस चुनावी व्यवस्था में आ चुका है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि जनता जनार्दन ने रेवड़ी पसंद किया या रबड़ी को दरकिनार करके अपने विवेक से तमाम चीजों पर फोकस किया। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुकेश जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, रेवड़ी रबड़ी और मूलभूत सुविधाओं में फर्क जानना समझती है, फर्क करना समझती है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़िया को सबले बढ़िया कहा जाता है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।